हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जेनेटिक्स की सीरीज चल रही है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में समझ लिया। आज हम समझेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट था क्या। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को उसी तरह समझेंगे जिस तरह से एक रिसर्च होती है। जब एक रिसर्चर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो एक हाइपोथेसिस देता है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मेंडल ने अपनी हाइपोथेसिस क्या दी? हाउ डू पेरेंट्स पास देयर ट्रेट्स टू देयर चिल्ड्रन एंड व्हाई डू सम ट्रेट्स शो अप व्हाइल अदर्स डू नॉट? कि किस तरह से पेरेंट्स अपने ट्रेट चिल्ड्रन में पास करते हैं और कुछ ट्रेट पास होते हैं और कुछ ट्रेट पास नहीं होते। तो मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी थी। अब रिसर्च में दूसरा पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल। तो यहाँ पर मेंडल ने मटेरियल में क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा किस पे? पाइसम सटाइवम। पी का साइंटिफिक नेम है, मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पी प्लांट लिए और इन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। क्या समझने के लिए? इनहेरिटेंस और वेरिएशन को समझने के लिए। मटेरियल के बाद बात आती है मेथड की, कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया। तो मेथड को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप मेंडल ने क्या करा? कैरेक्टर को सेलेक्ट किया। अब जब हमें ये देखना है कि कौन से ट्रेट ट्रांसफर होते हैं और कौन से ट्रेट ट्रांसफर नहीं होते, तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेंडल ने यही करा कि मैं कौन से कैरेक्टर्स को देखूं जो एक पी प्लांट से दूसरे पी प्लांट में ट्रांसफर होते हैं, यानी एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए। सबसे पहले सीड शेप, और इसके ट्रेट क्या थे? राउंड एंड रिंकल्ड। सीड कलर, येलो और ग्रीन ट्रेट के साथ। पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम लेंथ। अब किसी किसी बुक में हमें मिलता है कि मेंडल ने फ्लावर कलर की जगह एक दूसरा कैरेक्टर लिया था जो था सीड कोड। लेकिन क्योंकि हमारी 12th की बुक में फ्लावर कलर है तो हम फ्लावर कलर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर कौन से लिए? सबसे पहले सिलेक्शन किया 7 कैरेक्टर का। सीड शेप, सीड कलर, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम लेंथ। अब इसके बाद मेंडल ने अपने गार्डन में ट्रू ब्रीडिंग प्रिपरेशन करी। ट्रू ब्रीडिंग प्रिपरेशन मेंडल ने कैसे करी? इन्होंने अपने गार्डन में बहुत सारे मटर के पौधे उगा दिए और इन मटर के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। कितने साल तक? 2 साल तक। अब इन्होंने ऐसा क्यों करा? ये ट्रू ब्रीडिंग किसे कहते हैं? तो पहले समझते हैं ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है। A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination। हमने यही कहा कि मेंडल ने क्या करा? प्लांट के बहुत सारे मटर के पौधे उगाए और उनमें क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। shows the staple trait inheritance। और सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद ये क्या करें? एक ही तरह के इनहेरिटेंस शो करें कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो वो जनरेशन टू जनरेशन कैसा रहे? टॉल रहे। ठीक। एंड एक्सप्रेस फॉर सेवरल जनरेशन। ये सेवरल जनरेशन तक कैसा रहना चाहिए? टॉल रहना चाहिए। तो ये जब आपको ऐसी जनरेशन मिलेगी तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं या फिर प्योर ब्रीडिंग कहते हैं। तो मेंडल ने यही करा। अपने पी गार्डन में बहुत सारे मटर के पौधे उगाए और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया 2 साल तक। 2 साल के बाद जो उन्हें जनरेशन मिली उसे इन्होंने क्या कहा? ट्रू ब्रीडिंग कहा। अब ये जो अपना फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो किस में करेंगे? ट्रू ब्रीडिंग में करेंगे। तो स्टेप 3 देखते हैं क्या करा। अब जब ट्रू ब्रीडिंग मिल गई तो अब कैसे क्रॉस कराएं? तो मेंडल ने 2 तरह की क्रॉस कराई, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि
मेंडल ने सबसे पहले 7 कैरेक्टर चूज़ करे और 7 कैरेक्टर चूज़ करने के बाद ट्रू ब्रीडिंग कराई और ट्रू ब्रीडिंग कराने के बाद इन्होंने क्या करी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करी और डायहाइब्रिड क्रॉस करी। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसमें सिर्फ हम देखेंगे कि एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक, तो मेंडल ने क्या करा, ये ट्रू ब्रीडिंग के बाद जो दो हमें ट्रेट मिले उनको लिया। जैसे कि ट्रू ब्रीडिंग के बाद ये जो प्लांट था ये कॉन्टिन्यूस कैसा हो रहा था, टॉल, तो मेंडल ने इसे सेलेक्ट करा, टॉल प्लांट को। और ट्रू ब्रीडिंग का ये प्लांट है दूसरा, जो जनरेशन टू जनरेशन कैसा था, ड्वार्फ था, इसे सेलेक्ट किया। ठीक, अब क्योंकि हमें पता है कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होता है। पी प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये ज्यादातर क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैस्कुलेशन करना पड़ता है। तो मेंडल ने वही किया। तो मेंडल को क्रॉस पॉलिनेशन करना था और प्रिवेंट करना था सेल्फ पॉलिनेशन, इसलिए मेंडल ने एक प्लांट में क्या कर दिया, एमास्कुलेशन। एक फ्लावर में क्या करा, एमास्कुलेशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट 2 जो है ये टॉल प्लांट है और प्लांट 1 जो है वो ड्वार्फ प्लांट है। ठीक, यहाँ पर इमैस्कुलेशन करा, ये कुछ इस तरह का दिखाई देने लगा, विदाउट स्टेमन। अब ये जो प्लांट 1 यानी कि ड्वार्फ प्लांट था, इसके पॉलन ग्रेन्स लेकर कहाँ शेड कर दिए, इसके स्टिग्मा पर शेड कर दिए। ठीक, अब जब शेड हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फ्रूट बनता है। ठीक, क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा। ठीक, अब वही हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया और हमें क्या मिला, सीड मिला। फर्टिलाइजेशन के बाद मेंडल को जो सीड मिले, इन्होंने इन सीड्स को कलेक्ट करा और जर्मिनेट होने दिया। ठीक, मिट्टी में दबा दिया और इसको प्लांट में कन्वर्ट होने दिया। तो स्टेप 5 क्या था, कलेक्शन एंड प्लांटिंग ऑफ द सीड्स। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेंडल ने ऐसा क्यों करा। ये डायरेक्ट भी तो इन पी प्लांट को नोटिस कर सक इस पी को नोटिस कर सकते थे। तो यस, मेंडल ने ऐसे ही किया, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कि सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप और पोड कलर। ठीक, इन कैरेक्टर्स को देखने के लिए हमें एक नए प्लांट की जरूरत नहीं है, तो मेंडल ने यहीं पर अपनी ऑब्जर्वेशन कर ली। लेकिन अगर हमें, जैसे कि हम यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, टॉल के लिए, यानी कि प्लांट हाइट के लिए देख रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ के लिए देख रहे हैं। यानी कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट। अगर मुझे देखनी है प्लांट हाइट, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, तो मैं इन सीड से ये नहीं पता कर सकती ना कि ये जो जनरेशन है ये किस तरह की होगी। तो इस जनरेशन को देखने के लिए इन कैरेक्टर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें प्लांट करना पड़ेगा, है ना, इनकी प्लांटिंग करनी पड़ेगी। तो मेंडल ने यही करा, ये जो सीड यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद मिले, इन्हें क्या होने दिया, ग्रो होने दिया। ठीक, तो स्टेप 4 में क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन होने दिया और स्टेप 5 में कलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ऑफ सीड। अब इसके बाद मेंडल ने F1 जनरेशन को ऑब्जर्व किया। ये जो प्लांट ग्रो हुए, सीडिंग प्लांटिंग करने के बाद ये जो प्लांट ग्रो हुए, ये सारे के सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और ये जो जनरेशन डेवलप हुई इसे क्या कहा, F1 जनरेशन। F1 में जो F है इसका मतलब है फीलियल, और फीलियल वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से बना है, फीलियस से या फिर फीलिया, जिसका मतलब क्या होता है, सन, डॉटर, या फिर हम इजीली कहें तो ऑफस्प्रिंग। तो ये पहली जनरेशन थी, F1 जनरेशन। ठीक,
तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि टॉल और ड्वार्फ जब दोनों की क्रॉस कराई तो हमें जो प्लांट मिले वो सारे कैसे दिख रहे हैं हमें? टॉल दिख रहे हैं। यानी F1 जनरेशन कैसी आई? 100% टॉल। ठीक। अब ये जो 100% टॉल जब जनरेशन आ गई तो यहाँ पर मेंडल थोड़े से क्या कंफ्यूज हो गए। तो मेंडल ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करा? 60 टाइम्स, 60 बार एक ही कैरेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सेम क्या करते? क्रॉस पॉलिनेशन कराते, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो सीड मिलते उन्हें मिट्टी में दबाते और उन्हें प्लांट डेवलप करते और फिर देखते कि F1 जनरेशन कैसे आई। ठीक। और हर बार उन्हें क्या मिला कि कैरेक्टर्स जो जितने भी प्लांट है वो सब कैसे हैं? टॉल हैं। ठीक। तो यहाँ से मेंडल ने ऑब्जर्वेशन निकाली कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि शो होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स को क्या कर दिया जाता है? मास्क कर दिया जाता है। हमारे पास दो ट्रेट थे, टॉल एंड ड्वार्फ। तो कौन सा कैरेक्टर शो हुआ? टॉल। तो जो कैरेक्टर शो हुआ मेंडल ने इसे क्या कह दिया? डोमिनेंट कह दिया। और जो कैरेक्टर मास्क हो गया, छिप गया, इसे मेंडल ने रेसेसिव कह दिया। ठीक। अब जब हमारे पास F1 जनरेशन आ गई, मेंडल के पास F1 जनरेशन आ गई, तो इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा क्या अगर मैं इन दोनों की फिर से क्रॉस कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 100% टॉल मिलेंगे या फिर कुछ चेंजेस मिलेंगे? तो स्टेप 6, अब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। ये जो F1 जनरेशन हुई इसमें क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो F2 जनरेशन मिली वो कैसी थी? इसमें टॉल तो थे लेकिन साथ में ड्वार्फ भी था। तो मेंडल ने देखा कि यहाँ पर जितनी बार भी उन्होंने क्रॉस करवाया तो कभी भी ब्लेंडिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग का मतलब कि कोई भी इन बिटवीन नहीं था, या तो सब टॉल थे या ड्वार्फ थे। ठीक। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीच में कुछ आया हो कि ये मिड में कुछ हो। ठीक। तो कभी भी इन्हें ब्लेंडिंग नहीं दिखी। तो यहाँ से इन्होंने अपनी स्टैटिस्टिक लगाई और यहाँ पर एक रेशो दिया, क्या? 3:1, जहाँ पर 3 क्या थे? टॉल प्लांट थे और एक क्या था? ड्वार्फ प्लांट था। ठीक। तो इस तरह से F1 और F2 जनरेशन निकली। एक ही जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या करा? 7 कैरेक्टर चूज किए पी प्लांट के। ठीक। और इनके कितने ट्रेट थे? 14 ट्रेट्स थे। 14 ट्रेट चूज करने के बाद मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग कराई। कितने साल तक? 2 साल तक। जब ट्रू ब्रीडिंग के बाद इन्हें बहुत सारे प्लांट मिले जो जनरेशन टू जनरेशन सेम थे, अब यहाँ पर इन्होंने क्या करवाई? क्रॉस पॉलिनेशन कराई। क्रॉस पॉलिनेशन सबसे पहले किस में स्टार्ट करी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। यानी कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देखा कि एक कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में इन्होंने क्या करा? मैस्कुलेशन करा, ट्रांसफर करा पॉलन ग्रेन्स का, और फिर जो सीड मिला उस सीड की क्या करी? प्लांटिंग कर दी। जब सीड प्लांट में कन्वर्ट हो गया तो इसे क्या नाम दिया? F1 जनरेशन नाम दिया। और F1 जनरेशन में ऑब्जर्वेशन करी। ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि ये 100% कैसी थी? डोमिनेंट जनरेशन थी, या 100% सेम जनरेशन थी। ठीक। F1 जनरेशन के बाद मेंडल ने क्या करा? F2 जनरेशन करी। F2 जनरेशन के लिए जो F1 जनरेशन थी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। F1 जनरेशन में क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो जनरेशन मिली इसे क्या कहा? F2 जनरेशन कहा। और F2 जनरेशन में ऑब्जर्वेशन दी कि कभी भी पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या नहीं हुई है? ब्लेंडिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे एक रेशो दिया 3:1 का। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से
क्या रिजल्ट निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला। थैंक यू।